मुंबई में और गोवंडी में और मुंब्रा में इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, तो बहुत से सियासी जमातों को, जिसमें कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है, शिवसेना है, इन तमाम को अचानक पेट में दर्द शुरू हो गया। और सब के सब एक ही जबान में ये बोल रहे हैं। आने के बाद सबको कांग्रेस वाले ये बोलते हैं ये कम्युनल पार्टी है, कांग्रेस वाले बोलते हैं कि ये फिरका परस्ती की बात करते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग बोलते हैं ये सिर्फ भड़काऊ भाषण देते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग बोलते हैं मुल्क को बांटने की बात करते हैं, बीजेपी शिवसेना ये कहती है कि ये भारत माता से मोहब्बत नहीं करते, ये मुल्क के गद्दार हैं। मैं इन तमाम पार्टियों से कहना चाह रहा हूं आज आपके सामने, और आज के इस जलसे से मैं इन तमाम को एक पैगाम देना चाह रहा हूं कि आपका हर इल्जाम मुझे कबूल है। थोड़ी देर के लिए आपने कहा कि मैं फिरका परस्त हूं, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करता हूं। आपने कहा कि हर आपका इल्जाम कबूल है, मगर मैं आज गोवंडी के इस जलसे से, कांग्रेस पार्टी से, राष्ट्रवादी कांग्रेस से, बीजेपी से, शिवसेना से, समाजवादी पार्टी से चंद सवालात रखना चाहता हूं, और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इन सवालात का जवाब आप अवाम में दे दो, मुझे मत दो। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर इस बात को आपके सामने रख रहा हूं, क्या ये बात सच नहीं है कि महाराष्ट्र की आबादी 2011 के सेंसस के मुताबिक 11 करोड़ के करीब आबादी है महाराष्ट्र की, जिसमें से 1 करोड़ 50 लाख मुसलमान रहते हैं। क्या ये बात सच नहीं है? कांग्रेस के लीडरों, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी और शिवसेना के तमाम कायदीन, मैं तुमसे कह रहा हूं, क्या ये बात सच नहीं है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों की 60% आबादी, मुसलमानों की 60% आबादी सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी नहीं गुजार रही? अगर 1.5 करोड़ की आबादी यहां महाराष्ट्र में मुसलमानों की है, तो 60% मुसलमान एक दिन में 32 रुपये भी नहीं कमा सकते। क्या यह सच है या झूठ है? मुझे जवाब दो। 15 साल से तुम हुकूमत कर रहे हो, मैं हुकूमत नहीं कर रहा हूं। 15 साल से तुम्हारा चीफ मिनिस्टर, 15 साल से तुम्हारा होम मिनिस्टर, 15 साल से तुम्हारा फाइनेंस मिनिस्टर, 15 साल से हर चीज तुम्हारी। मगर ये तो बता दो भैया, इस 15 साल में तुमने कौन सी बांसुरी बजा दी? तुमने कौन सा ऐसा नया गाना तैयार किया कि 15 साल में तुम्हारी हुकूमत में हम 60% हमारी गरीबी में इजाफा हो गया। 60% मुस्लिम्स लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ये आपकी देन है या मेरी देन है? 32 रुपये दिन को कमा नहीं सकते हम लोग। क्या यह बात सच नहीं है? कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और जो इस गोवंडी के लोगों का वोट लेकर एसपी के नुमाइंदे जो महाराष्ट्र के असेंबली में बैठे रहे 5 साल, बताओ क्या यह बात झूठ है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की मुलाजमतों में, जहां पर हमारी आबादी 1.5 करोड़ की है, सिर्फ 4%
मुसलमान गवर्नमेंट की मुलाजिमतों में काम करते। बताओ किसने रोका तुमको मुझे चपरासी की नौकरी देने के लिए? तुम क्लास 4 की नौकरी मुझे दे सकते थे। मेरी आबादी 13% और नौकरियों में मेरा तनासुब 4%, और फिर तुम मुझको उंगली उठाकर बोलते कि मैं कम्युनल हूं, मैं भड़काऊ भाषण बात करता हूं, मैं मुल्क से मोहब्बत नहीं करता हूं। बताओ मुल्क से मोहब्बत तुम करते हो या मैं करता हूं? फिरका परस्ती का मजाहरा तुम करते या मैं करता हूं? 15 साल की तुम्हारा राज, 5 साल तुम महाराष्ट्र के असेंबली में एमएलए बन के बैठे रहे। ये सवाल का जवाब दो। क्या ये बात सच नहीं है कि महाराष्ट्र में कितने मुस्लिम आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं? कितने मुस्लिम आईपीएस आईएएस ऑफिसर हैं? इस सवाल का जवाब दो, क्योंकि जब तुम मुझ पर उंगली उठाकर कहते हो कि हैदराबाद से एक शेरवानी आ गई, हां ये शेरवानी तुमको परेशान करेगी इंशाअल्लाह ताला। अब 15 साल तुमको कोई मुकाबले में नजर नहीं आया। 15 साल जितने उठे तुमने उनको सबको खरीद लिया। 15 साल में जितने उठे तुमने उनको डराया या पैसों से खरीद लिया। मगर आज 15 साल के बाद एक मर्द तुम्हारे सामने खड़े होकर सवाल कर रहा है। अब तुमको जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, सपा वाले एयर कंडीशन कमरों में बैठ बैठ कर इनका खून भी ठंडा हो चुका है। इनमें हरारत बाकी नहीं रही, हिलने का नाम नहीं लेते। ये समझ रहे कि 15 साल राज किए तो दोबारा 5 साल राज करेंगे। तुम्हें इख्तिदार मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका फैसला महाराष्ट्र की आवाम करेगी। मगर एक बात याद रख लो, अब से तुम रातों में चैन की नींद नहीं सो सकते। तुमको तुम्हारे कानों में हमारी आवाज गूंजेगी, हमारे सवालात गूंजेंगे। ये मेरे सवाल नहीं है, ये महाराष्ट्र के हर गरीब मुसलमान का सवाल है, जिसके मुंह में जबान है मगर वो अपनी जबान को जुब्बिश नहीं दे सकता, जिसकी आंख में बीनाई है मगर इसकी आंखों में आंसू है, जिसके जिस्म में दिखने को खून नजर आता मगर एक चलती फिरती लाश तुमने उनको बसा दिया। नौजवान नजर आते हैं मगर जेलों में नजर आते। क्या ये बात झूठ सच है या झूठ है मुझे बताओ। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर आर आर पाटिल साहब को हमसे बड़ी मोहब्बत है। अब पुलिस वाले भी हंस रहे उनका नाम लिए तो, क्योंकि उनको मालूम उनका पावर चला गया, अब उनके पास पावर नहीं है। हम जब कभी भी गोवंडी को आना चाह रहे थे, मुंबई को आना चाह रहे थे, मुमरा को आना चाह रहे थे, पुलिस परमिशन देती मगर ऊपर से फोन आ जाता नहीं इनको मत आने दो। तो हमारे घर को बेचारे पुलिस वालों को भी जाते हैदराबाद लव लेटर लेके आते थे कि अब नक्को आओ साहब, अभी मत आओ, अभी मत आओ। अरे हम बोलते क्यों नहीं आना, हमको नौकरी करना है, सही है, हमको उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। हमको इख्तलाफ है तो उन जालिमों से है जो इख्तिदार के नशे में गुरूर और तकब्बुर का एक मीनार बन चुके। आज इनके तकब्बुर, इनके गुरूर को जमीन पर लाकर खत्म करना है इंशाअल्लाह ताला। कभी आने नहीं दिए, इतना रोके, इतना रोके, इतना रोके कि अब मुंबई के लोगों ने सोचा आखिर है कौन ये, इतना क्यों रोक रहे हैं उनको। तो लोगों ने देखा कि जो हक बयान करते हैं, जो सच्चाई को अवाम के सामने रखते हैं, हुकूमत घबराती है उनसे, हुकूमत डरती है उनसे। आज आपको जब इलेक्शन की वोटिंग का दिन आएगा, आपको इन सवालात को सामने रखकर जवाब देना पड़ेगा। हमारे पास
अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा कांग्रेस वालों? इसका जवाब कौन देगा कि क्यों मेरे नौजवान के पास नौकरियां नहीं है? तुम उनको नौकरियां नहीं देते, बैंक उनको लोन नहीं देता, घर बनाने के लिए बैंक नहीं देता, और पूरे मुस्लिम इलाके को नेगेटिव जोन डाल कर रख देते। कितने मुसलमानों को लोन मिला तुम्हारे 15 साल में? रखो आवाम के सामने, बताओ ये इन लोगों को लोन मिला? लोन भी नहीं मिलता हमको। और हमारा नौजवान, जैसा कि अभी बताया गया कि ड्रग्स ले रहा है, नशा कर रहा है। अगर तुम उस नौजवान को जिंदगी की राह दिखाओगे, जिंदगी का मकसद दिखाओगे कि छोड़ इस ड्रग्स को, तुझे अगर नशा लेना है तो अल्लाह से मोहब्बत कर, रसूल से मोहब्बत कर, वो दुनिया का सबसे बड़ा नशा है। दुनिया में इससे बड़ा कोई नशा नहीं है मेरे नौजवानों। What is surprising and perplexing to me is that these under trial prisoners are wearing, they are fully clothed, they are wearing shoes, they have watches on their wrist, they have bands on their wrist, they have belts on their trousers. As an under trial, these things are not given to under trial. You know, whether it's a wristwatch or bands or shoes or belts.